से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। कामयाबी सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है। कामयाबी कभी भी किसी की शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती। बड़े काम करने वाले वो लोग होते हैं जिनका अमल ही उनका मुआवजा बन जाता है। अपनी जिम्मेदारियों को एहसन तरीके से अदा करके उनको वो सुकून और खुशी हासिल होती है जो इनके ज़हनी सुकून को तक़वियत पहुंचाती है, और इससे बड़ा उनके लिए कोई इनाम नहीं होता। मैं हूं आपकी होस्ट संध्या सुमरो और आप देख रहे हैं हलचल इन्फो टीवी और कनाडा वन टीवी। मैं आपको आज पाकिस्तान की एक मुक़्तदिर शख्सियत जनाब मोहम्मद सरफराज अहमद खानज़ादा साहब से मिलवाने जा रही हूँ। सरफराज अहमद खानज़ादा पाकिस्तान के बाहिम्मत और रोशन सफारतकार हैं। जनाब ने 31 साल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान की सफारतकारी की और अपनी मेहनत और लगन से पाकिस्तान को दुनिया भर में रोशनास करवाया, और इस पुरमुशक्कत सफर में कोई भी खलल आने नहीं दिया और पाकिस्तान से किया हुआ अपना अहद बहुत एहसन तरीके से निभाते रहे। आपने अपनी जिम्मेदारियां ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजिप्ट, न्यूजीलैंड, सऊदी अरबिया, नाइजीरिया, कतर, बहरीन, सूडान, कोंगो, चड और सेंट्रल अफ्रीका में भरपूर तरीके से निभाई। सऊदी अरबिया में मिनिस्टर और एम्बेसडर रहे, नाइजीरिया में हेड ऑफ मिशन रहे, कोंगो, चड और सेंट्रल अफ्रीका में एजाजी सफीर रहे, और फिर कतर और सूडान में पाकिस्तान की सफीर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां खूब निभाई। तो आइए आपको मिलवाते हैं जनाब सरफराज खानज़ादा साहब से। हमारी नुमाइंदा खुसूसी महक अली ने खानज़ादा साहब से गुफ्तगू की है, जो कि यकीनन आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं महक अली और आप देख रहे हैं कनाडा वन टीवी एंड हलचल इन्फो टीवी। आज मैं आई हूं आपको मिलवाने के लिए एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सारे ममालिक में सर्व किया एज एम्बेसडर, अपनी खिदमत अंजाम दी, और इनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू और भी हैं। नहायत ही नफीस, सादा और बाअखलाक शख्सियत हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारे ऑनररी गेस्ट, फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू कतर, जनाब मोहम्मद सरफराज अहमद खानज़ादा साहब से। तो आइए चलते हैं। नाम मोहम्मद सरफराज अहमद खानज़ादा, वालिद नूर मोहम्मद खानज़ादा, वालिदा हाजरा बेगम, 7 बहन भाई, बेगम फरजाना खानज़ादा, माशाल्लाह 2 बेटियां और 1 बेटे के वालिद हैं। तालीम बैचलर ऑफ साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट अफेयर्स पेशावर यूनिवर्सिटी और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी NDU से पोस्ट ग्रेजुएशन की। पाकिस्तान फॉरेन सर्विसेज में 1984 में शमूलियत इख्तियार की और 31 साल मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे और अपनी जिम्मेदारियां अपने कांधों पर उठाए मुल्क मुल्क फिरते रहे। आपके आइडियल नेल्सन मंडेला हैं और आप उनसे बेहद मुतासिर हैं। पसंदीदा गुलकारों में मेहंदी हसन, मोहम्मद रफ़ी, फरीदा खानम और लता मंगेशकर शामिल हैं। मशागिल में आप तैराकी पसंद करते हैं, मुताला करते हैं और बागबानी भी करते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं और फिर मिलते हैं जनाब सरफराज अहमद खानज़ादा साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? प्लीज। जी व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बाहर कहा था, आपने देखा इनकी घर की सजावट इंतहाई सादगी और ख़ूबसूरती के साथ की गई है, जो इनकी शख्सियत की नफासत की अक्कासी करती है। इनका तर्ज ज़िंदगी बेहद खूबसूरत है। तो आइए बात करते हैं एम्बेसडर खानज़ादा साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपने कीमती टाइम से हमारे इस इंटरव्यू के लिए वक्त निकाला। मैं कनाडा वन टीवी की जानिब से और हलचल इन्फो टीवी की जानिब से आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं सबसे पहले आपको बहुत मशकूर हूँ और बिलखुसूस अपने दोस्त सैयद वसीम हैदर साहब का, जिन्होंने आप मुझ तक रसाई की और आप मुझे कहा कि मैं आपसे बात करूँ और आप मेरे घर आईं। मैं हकीकतन आपका और उनका बहुत मशकूर हूँ।
सर आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान के लिए जो आपकी खिदमत हैं आपने बड़ी ज़िम्मेदारी से अंजाम दी। तो सवाल ये बनता है कि क्या बचपन में भी आप इतने ही ज़िम्मेदार थे या शरारती थे? आई मीन टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड, कुछ बताइए। नहीं, मैं बिल्कुल शरारती तो नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदारी इसलिए थी कि मेरे बड़े भाई थे, वो ज़्यादा शरारती थे और मैं उनके प्रोटेक्शन में रहता था ज़्यादातर। तो उनकी एक किस्म से उनकी पर्सनैलिटी बहुत, वो ही वॉज़ वेरी हैंडसम, गुड लुकिंग, वेरी वाइट और वेरी ब्रेव, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उनके साथ मैं रहता था। तो वो बल्कि मैं आई वाज़ मोर स्टूडियस, मैं पढ़ने में ज़्यादा रहता था और खेलता-वेलता भी था। मतलब ऐसा बिल्कुल नर्ड नहीं था, लेकिन मतलब ज़िम्मेदार था। अपनी पढ़ाई के मामले में अच्छा पढ़ना, अपने सबक को याद करना, अपने सही करके जाना, ये पर्सनैलिटी रहती थी। मतलब मैं ज़िम्मेदार था। अच्छा, थोड़ा-सा आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए। मेरे वालिद साहब पाकिस्तान एयर फोर्स में एज ए सिविलियन काम करते थे और हम 5 भाई हैं और 2 बहनें हैं, 7 लोग हैं। मेरे सबसे बड़े भाई जो हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, वो प्रेस इंजीनियरिंग का काम करते हैं। नंबर 2 मेरी बारी है। नंबर 3 भाई मेरे जो हैं उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है इस्लामिक स्टडीज़ में और वो पढ़ाते हैं। चौथे भाई मेरे जो वो ज़्यादा पढ़े हुए नहीं हैं, ही इज़ ए मशीनिस्ट, वो मशीन पे काम करते हैं। और जो लास्ट भाई हैं उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, ही इज़ इन अमेरिका, ही इज़ रनिंग हिज़ ओन बिज़नेस। वो टोट बैग वगैरह की उनकी फैक्ट्री है और प्लस कंप्यूटर का थोड़ा काम किया वो करते हैं और वो जॉर्जिया अटलांटा में रहते हैं और वहीं पे उनकी फैक्ट्री अच्छा काम करते हैं। तो ही इज़ वेरी वेल सेटल्ड। तो बहनें जो हैं, जो बहन है उसने एक ने वो शी वॉज प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, अच्छी पढ़ी लिखी हैं, शी वॉज प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल। दूसरी बहन जो उसने सिर्फ ग्रेड 12 किया हुआ है, उनकी शादी हुई है, उनके बच्चे हैं, दैट्स ऑल। ये सारी फैमिली है और बड़ी मीडियोक्रेसी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बट वी ऑल हैव डन, ऑल सब बहन भाइयों ने सिवाय एक भाई के, वी ऑल हैव डन आवर ग्रेजुएशंस। गुड। अच्छा सर, अब एजुकेशन की बात हो रही है तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे अबाउट योर स्टडीज़, आई मीन योर एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन तो मैंने सारी कराची में, PFS मारीपुर की मेरी पैदाइश है, जहाँ पर कायद आज़म का पहली दफ़ा आके फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में जहाज़ उतरा था। दैट वाज द एरिया वेयर आई डिड माय बेसिक मैट्रिक। उसके बाद फिर ज्वाइन कर ली, फिर सिंध मदरसा स्कूल में पढ़े, वहाँ से ग्रेड 12 किया और उसके बाद देन आई केम टू सिविल सर्विसेज। मैंने फिर डिग्री की पेशावर यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में और फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से। सो मेरी हाईएस्ट एजुकेशन इस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फ्रॉम नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, नेशनल सिक्योरिटी, और वैसे पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट। प्लस ये कि वजारत खारजा की 31 साल की नौकरी है, उसमें मतलब आप कोर्सेज पे जाते हैं। आई बीन ऑन कोर्स टू इजिप्ट, बीन ऑन कोर्स टू मलेशिया, उस वजह से आप कुछ सीखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काफ़ी सारी ट्रेनिंग है। फिर अपनी फॉरेन सर्विस की अपनी ट्रेनिंग है, अकेडमी की ट्रेनिंग है, फिर अपने फॉरेन सर्विस सेक्रेटरी ट्रेनिंग है। तो ये अपनी ट्रेनिंग्स हैं फॉरेन सर्विस की, जिनसे आप सीखते हैं आस्ता आस्ता। सर आपने तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है। एनीवेज, अच्छा, जहाँ बात हो रही है आपकी एजुकेशन की, तो हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे, आप ज़रा कुछ अपनी हॉबीज़ के बारे में, योर एक्टिविटीज़, योर करियर, कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले अच्छी बात तो ये कि मैं हमेशा से स्कूल के अंदर भी, मतलब आई वाज अ गुड प्लेयर, आई वाज अ गुड एथलीट। मैं 100 मीटर 400 मीटर रिले दौड़ा करता था और अल्लाह का शुक्र है कि मैं उसमें बहुत अच्छा दौड़ता था और मैं फर्स्ट ही आता था हमेशा उसमें। और बाकी कोर्सेज़ किए हैं, इजिप्ट में कोर्स किया, अरेबिक का, मलेशिया में कोर्स किया और फ्रांसिस का कोर्स किया, अकेडमी में कोर्स किया और फ्रांसिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कोर्स किया। तो ये अपने कोर्सेज़ वगैरह करते रहे। फिर नेशनल फिर नीपा कोर्स किया कराची में और फिर अपना अपने ग्रेड 21 के लिए कोर्स किया नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इन कोर्सेज से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ये भी आती हैं, साथ से लोग पढ़ाने आते हैं, बताते हैं, तो आपकी बातें होती हैं और आपकी बहुत सारे सवालात उठते हैं, वो आपको जवाब मिलते हैं, तो आप उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। यू जस्ट लाइक एन, आई मीन, एक पर्सनालिटी होती है ना, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी होती है। नहीं, इंटेलेक्चुअल तो मैं इतना नहीं हूँ, लेकिन मैं पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे काफ़ी चीज़ आती रहती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज ये कोर्सेज़ किए और गए और रहे। वज़ारत ख़ारजा इट्सेल्फ, देखा ना, वज़ारत ख़ारजा में आप जाके जब सेक्शन ऑफिसर बनते हैं पहले, तो आपने पढ़ना है। और उस वक्त ये कंप्यूटर का सिस्टम नहीं आया था, तो ब्रीफ बनते थे, पढ़ते थे, तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता था। आपको कोई एक नोट भी लिखना हो तो उसके लिए भी आपको फाइलें पढ़नी पड़ती हैं, तो वो एक आदत पड़ती है। और ट्रूली स्पीकिंग वज़ारत ख़ारजा के लोग बहुत मेहनत करते हैं और बहुत पढ़ते हैं और इसी वजह से उनको थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा होती है। दे हैव मोर नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, वर्ल्ड में क्या हो रहा है।
और हकीकतन हमें भी फॉरेंसिस में आने के बाद पता लगा कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है या हम खुद कहाँ खड़े हैं। तो ये सारी उसकी तालीम की रीज़न, ज़्यादा वजह उसमें, ज़्यादा उसमें जो मैं कहूँगा कि ज़्यादा जमा किया मेरे इल्म में, वो ज़्यादा चीज़ें मैंने हासिल की वज़ारत ख़ारिजा से। अच्छा सर, आप बताइएगा हमारे व्यूवर्स को आपकी एक्टिविटीज़, आपकी हॉबीज़ एंड योर करियर। एक्टिविटीज़ में आप अगर बिल्कुल ऐसे जाएंगे स्कूल के हवाले से, तो आई एम वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर, आई एम वेरी गुड एथलीट, और आई बीन रनिंग 400 मीटर रिले, और मैं हमेशा हमारी टीम फर्स्ट आया करती थी। आई यूज्ड टू बी द लास्ट लेग एंड यूज्ड टू बी हैव अ लास्ट बैटन एंड रीचिंग टू द फाइनल लाइन। और स्विमिंग में आई एम अ गुड स्विमर और आई एम अ गुड फुटबॉल प्लेयर। आई वाज आल्सो कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम इन सर्विसेज एकेडमी, और मैं अच्छी फुटबॉल खेलता हूँ। और अब तो खैर वो स्ट्रेंथ नहीं रही, लेकिन आई वाज अ गुड फुटबॉल प्लेयर, गुड एथलीट एंड गुड स्विमर। प्लस स्टडीज़ में ये कि हॉबीज़ में किताबें पढ़ना, उस ज़माने में था रीडर डाइजेस्ट और मैग का एक अखबार आया करता संडे वाला, वो पढ़ना और उससे फिर थोड़ी नॉलेज लेनी, हासिल करनी। तो वो एक आदत शुरू से पड़ी हुई थी, तो वहीं से रिसाले किताबें पढ़ के वो फिर अल्लाह का शुक्र है उसने फिर ज़्यादा थोड़ी सी नॉलेज दी और थोड़ा सा ज़्यादा इल्म दिया और अकल दी, उससे ज़्यादा पढ़ना शुरू हुआ। ये बात है ज़्यादा। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑन डिप्लोमेटिक पाथ, कुछ बताइएगा इसके बारे में। देखिए, डिप्लोमेटिक नौकरी जो है ना, वो बहुत ही अच्छी नौकरी है। मैंने डिप्लोमेसी में जब जैसे फॉरेन सर्विस में आया तो मैंने अपनी नौकरी शुरू की। फर्स्ट टाइम पहली मेरी पोस्टिंग थी कायरो इजिप्ट में एज थर्ड सेक्रेटरी और लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए, अरबिक लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए, अमेरिकन यूनिवर्सिटी कायरो के अंदर। उसको सेकंड पोस्टिंग हमारी वहाँ से हुई एज ए डिप्लोमेट थर्ड सेक्रेटरी कतर में, दोहा कतर, वहाँ 3 साल रहे। उसके बाद देन पोस्टिंग वाज इन कनाडा। फिर कनाडा के बाद पोस्टिंग हुई मेरी वहाँ से बहरीन। बहरीन से फिर मैं आया, पोस्टिंग पर चला गया नाइजीरिया। नाइजीरिया से फिर मेरी पोस्टिंग हुई वापस बैक टू इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से मैं गया दोबारा पोस्टिंग पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से फिर मैं पोस्ट हुआ गया सऊदी अरब। फिर सऊदी अरब से आई वेंट टू अगेन एज सऊदी से आई केम बैक टू पाकिस्तान एंड आई वेंट एज एम्बेसडर टू कतर। और फिर कतर से पोस्टिंग हुई सूडान। तो इनके साथ ये तो पोस्टिंग, फिर इनमें जो हमारे करंट एग्रीडेशन थे साथ साथ एज ए एम्बेसडर में रहा 13 महीने के लिए एम्बेसडर रहा मैं सऊदी अरब में, जो कि एक्टिंग एम्बेसडर था। और फुल फ्लेज एम्बेसडर था मैं कतर के अंदर फ्रॉम 11 to 13, और फिर सूडान में फ्रॉम 13 to 15। सूडान में 3 मुल्क और थे जिनकी करंट एग्रीडेशन थी, सेंट्रल अफ्रीका, कांगो और चाड। और जब मैं पोस्टिंग थी मेरी कनाडा के अंदर, तो वहाँ पर ट्रिनिडाद एंड टोबैगो था। और जब मैं था ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पास न्यूजीलैंड था। तो ये इस तरह से आप मिलाया जाए तो मेरे पास कम से कम हमारी कोई 8 मेरी पोस्टिंग हुई, और इनको सब मिला 13 पोस्टिंग मैंने की। और वैसे मैंने दुनिया के मैंने 79 मुल्क और शहर फिरे हैं, इसलिए कि मैं प्रोटोकॉल में मैंने 3.5 साल नौकरी की है। तो मैंने सारे हाई अप्स जो हैं हरारकी पाकिस्तान की, स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल ज़ियाउल हक टिल परवेज़ मुशर्रफ, आई वाज कंडक्टिंग ऑफिसर विद एवरीबॉडी। अच्छा सर, आपने इतने सारे कंट्रीज़ के नाम लिए, तो कनाडा का भी आपने नाम लिया। कनाडा में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कनाडा की पोस्टिंग बहुत अच्छी पोस्टिंग थी, और हकीकतन देखा जाए तो मतलब वो कहते हैं ना, जब आप निकल के जाते हैं तो आपको एक डिफरेंट माहौल मिलता है, या आपको एक नॉर्थ अमेरिकन माहौल था जो कि आपको ईस्टर्न माहौल से बहुत मुख्तलिफ था। एक तो ये वहाँ एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा हुआ, प्लस ये कि वहाँ पर उस ज़माने में नए लोग बहुत सेटल हो रहे थे, क्योंकि मिडल ईस्ट से बहुत से लोग जाया करते थे और जाके कनाडा की नेशनलिटी लेते थे। तो आई होप मैंने उसमें बहुत से लोगों की मदद की उनकी नेशनलिटी के लिए, क्योंकि उनके वो पासपोर्ट वगैरह जो होते थे वो नए बनते, हाथ से लिखते थे पासपोर्ट वहाँ पर, उनको देते थे लिखकर, फिर वो उस बेसिस पर उनका टाइम पूरा होता था और वहाँ नेशनलिटी देते। और इसी साथ साथ मैंने कनाडा की, हमने अच्छी बात ये की कि मैं हर वीकेंड पे निकल जाया करता डिफरेंट जगहों देखने के लिए। तो मैंने कनाडा में रह के उसके बहुत सारे शहर देखे, सारे सिटी देखे कनाडा के, लाइक उसके मतलब मेलबर्न इज़ टोटली डिफरेंट। मेलबर्न इज टोटली डिफरेंट। टोरंटो हम लोग पोस्टेड थे ऑटवा में, टोरंटो, मेलबर्न, हैमिल्टन, अच्छा उसके अलावा वैंकूवर, बैंफ में एक बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई कॉमनवेल्थ की, उसके लिए प्रिंस चार्ल्स आए थे यूके से। तो आई वाज लकी इनफ टू गो टू दैट। और वो बैंफ का इलाका बहुत कम लोग देखते हैं वहाँ पर, कैलगरी और बैंफ, वो उसमें बेहतरीन खूबसूरत उनकी एक होटल है सिर्फ बैंफ की, उस होटल की तमाम दुकानें बनी हुई हैं और बहुत खूबसूरत जगह है वो। इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन कनाडा, सो आई हैव टू गो देयर। उसमें सल्फ़र के चश्मे हैं,
वहाँ लोग बड़े लोग जाके बैठते हैं अपनी डिफरेंट बीमारियों के लिए। ये बड़ी खूबसूरत जगह है कनाडा की। अच्छा ये बताइए, इतने सारे सिटीज़ आपने बताए कनाडा के, इसमें से आपका फेवरेट सिटी कौन सा था? बेस्ट उनमें अगर कहें आप तो टोरंटो इज़ अ बिगर सिटी, यू नो, लेकिन वैंकूवर वाज, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वैंकूवर वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन कनाडा, जिसमें उसमें मौसम बहुत मुतदिल है और बहुत बड़ा शहर है और हर चीज़ बड़ी बड़ी है। उसमें एक वर्ल्ड सेंटर में एक पेंटिंग लगी हुई थी, आप यकीन माने अगर आप उस पेंटिंग को खड़े होकर देखें तो शायद आपके सर की कैप गिर जाए, इतनी बड़ी पेंटिंग थी वो। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में उसकी पेंटिंग लगी हुई थी। वेरी गुड इन टोरंटो, इन वैंकूवर। सो वैंकूवर वाज द बेस्ट सिटी। और वैंकूवर उनका जो उनके ओल्ड लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए उनका वो कैपिटल भी है। विंटर में तमाम को ले जाते हैं उसमें, उनको यहाँ के वैंकूवर में ठहराते हैं, तो उसको सब लोग पसंद करते हैं। तो आई थिंक वैंकूवर इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन कनाडा। जी, मैंने सुना है कि इसका वेदर पाकिस्तान के वेदर से काफ़ी मिलता है। बिल्कुल ऐसे, बहुत बहुत मुतदिल है, ना सख्त सर्दी ना सख्त गर्मी, बहुत अच्छा मौसम होता है इसका। अच्छा सर, आपने इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग की, बहुत बिजी स्केड्यूल रहा, तो हाउ यू मैनेज विद योर फैमिली, योर पेरेंट्स, आई मीन योर ब्रदर सिस्टर, योर सिबलिंग्स, कैसे आपने मैनेज किया? उनको शिकायत तो रही होगी आपसे? नहीं, प्रोटोकॉल में तो फैमिली को शिकायत तो रहती थी, इसलिए कि ये प्रोटोकॉल में थे तो फिर सुबह दोपहर शाम कुछ नहीं हुआ करता था। क्योंकि जो लोग, जब मेहमान आते हैं बाहर के, तो आपके साथ उनको साथ रहना पड़ता है, जाना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है। और जब बाहर सफ़र करना पड़ता है, तो मैंने बताया आपको 79 कंट्रीज जो हम फिरे, इसमें ज़्यादातर मुल्क इसमें प्रोटोकॉल की वजह से मैं गया और जाके मैं फिर के आया। तो मैंने बताया कि जैसे मैंने शुरू किया अपना सफ़र जनरल ज़ियाउल हक से और फिर ख़त्म हुआ परवेज़ मुशर्रफ तक, तो सबके साथ मैं ऑलमोस्ट ज़रदारी के साथ, बेनज़ीर भुट्टो के साथ और प्राइम जनेजो के साथ, सो मतलब आई हैव बीन टू ऑल डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो ये प्रोटोकॉल में थोड़ी शिकायत और वालिदैन की खिदमत नहीं हो सकी। और सच्ची बात ये, एक दिल में ख्वाहिश थी कि जब हम कुछ अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, और जब खिदमत करने वाले हुए, जब इतने रिसोर्सेज हुए, तो माँ बाप ही नहीं रहे। लेकिन आपने, मतलब फिर भी मैं देख रही हूँ जिस तरह से आपकी फैमिली के बारे में आपने बताया, तो बहुत बैलेंस आपने जो है बच्चों को, सब चीज़ों को देखा है। अच्छा सर, आपने इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात का नाम लिया, उनके साथ आपने वक्त गुजारा, तो आपका कोई एक्सपीरियंस हो इस बारे में तो ज़रूर बताइएगा। I was with Nelson Mandela. I was covering he was visiting Pakistan in as African Congress leader, not as a president of South Africa. तो उस वक्त आए थे, उनको 7 मेंबर डेलीगेशन था और वी वर स्टेइंग इन स्टेट गेस्ट हाउस कराची। तो सुबह का जब वक्त हुई तो मैं उनके साथ ठहरा था रात को, उनका 7 दिन का विजिट था। तो सुबह सुबह जो हमारा था एक वेटर जो लुक आफ्टर करा था उनको, मैं सुबह फजर की नमाज मैं पढ़ के कमरे में बैठा था अपने, तो वो आया मेरे पास और कहने लगा कि सर साहब कमरे में नहीं है। मैंने कहा कौन सा कमरे नहीं? कहा सर नेल्सन मंडेला साहब कमरे में नहीं है। तो उनका स्वीट था पूरा। मैंने कहा तो किसी कमरे में होंगे, स्वीट में होंगे, वॉशरूम होंगे। कैसे? मैंने सब देख लिया, कहीं पर भी नहीं है। तो वो अपस्टेयर्स थे, मैं नीचे ठहरा हुआ था, तो मैं एकदम परेशान हो गया। तो मैं जब थोड़ा सा उठ के ऊपर गया तो उसमें गैलरी सी बनी हुई है। जैसे सीढ़ी से वो चढ़ा तो गैलरी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था और वो सिक्योरिटी गार्ड खिड़की से बाहर देख रहा था। उस खिड़की के बाहर की तरफ एक बहुत बड़ा ग्रीन लॉन है हमारा, तो नेल्सन मंडेला उसमें जॉगिंग कर रहे थे। तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग हियर? तो कहते हैं आई एम जस्ट वॉचिंग द बॉस। तो फिर मैंने उसको कहा देखो सामने दौड़ रहे हो। तो बड़ी हैरान बात ये थी कि सुबह सवेरे फजर के वक्त वो, उस वक्त ही वाज 76, he was 82 years old. Oh, really? Yes, and he was then jogging at that time in that lawn. He was 82 years old in 1992. So this was something which is very big, and I was really inspired by that. कि he was looking after himself. That's very nice. सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। एनी मैसेज फॉर न्यू जनरेशन, अगर आप कुछ कहना चाहें? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि एक तो अल्लाह पे भरोसा रखें और यकीन रखें, अपना सही यकीन कामिल रखें और पढ़ाई करें। और पढ़ने से हार्ड वर्क का शॉर्टकट ना ढूंढें। और अगर कोई नौकरी करनी है तो मैं कहूँगा कि सिविल सर्विसेज बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, बहुत प्रेफरेबल सर्विसेज हैं और बड़ी मतलब इज़्ज़त और वक़ार वाली नौकरी है और आप उसमें पाकिस्तान के लिए बहुत भला कर सकते हैं। और इसमें बिलखुसूस अगर आप वज़ारत ख़ारिजा फ़ॉरेन सर्विस में आना चाहें तो एक ऐसी सर्विस है जिसमें आप पर आपके सीनियर्स का, आपके किसी भी किस्म के कुलीग का या आप पे स्टेट का कोई प्रेशर नहीं होता। आप जो हैं, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं ईमानदारी के साथ।
आप बेईमानी करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप बेईमानी नहीं करना चाहते तो आप ईमानदार रह सकते हैं और आपको बेईमान बना नहीं सकता। तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट सर्विस ऑफ पाकिस्तान। आई वुड से कि अगर मैं इसकी सपोर्ट में यही कहूँगा कि इफ़ अल्लाह गिव मी अ सेकंड लाइफ which is not there, is only for the Hindus, but Allah give me a second janam, I would still like to come and join the foreign service of Pakistan. सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमारी यंग जनरेशन के लिए। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अगेन आई वुड से थैंक्स टू यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने हमारे लिए वक्त निकाला और स्पेशली सैयद वसीम हैदर साहब की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ही ऑलवेज़ फील प्राउड ऑफ योर डीप फ्रेंडशिप, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वसीम साहब के बारे में आई वुड लाइक टू से फ्यू वर्ड्स। एक तो ये कि शायद आप उनको अच्छा जानती होंगी, लेकिन जितना मैं एज ए दोस्त उनको जानता हूँ, मेरा उनके साथ 3 साल का उठना बैठना रहा और बाद में मेरे पास वो दुबई में मुलाकात मुझसे रही और बाद में मेरे पास वो आए, पाकिस्तान में मुलाकात हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ अ वेरी गुड फिलंथ्रोपिस्ट। और दूसरी बात ये कि बहुत ही काइंड हार्टेड आदमी हैं। और उनकी एक बात यही बताऊँ कि हम लोग थे रियाद में, हमारी एम्बेसी थी सऊदी अरब में, और हम वहाँ से हर हफ्ते बुध की शाम को निकलते थे और जुमेरात जुम्मा हम दूसरे शहरों में जाके काउंसलर वर्क किया करते थे। तो हम आते थे दम्माम, दहरान और ये जुबैल वगैरह में। तो इन्होंने दम्माम में इन्होंने अपना पूरे कंपाउंड हमको एम्बेसी को दिया हुआ था पूरा, जिसमें हम जाके रहते थे, सब लोग वहीं पे खाना वाना खाते थे और इन्हीं के कंपाउंड बैठ के हम लोगों के लिए काउंसलर वर्क करते थे, जहाँ पर पाकिस्तान के लोग जुमेरात और जुमे को तकरीबन 200 से 300 लोग आया करते थे हर थर्सडे फ्राइडे को। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी बात थी और इसका हमसे कोई पैसा पाई हमसे नहीं लेते थे वो। तो ये इनकी बहुत बड़ी बात थी और इस वजह से लोग वहाँ बहुत याद करते हैं। और मेरी दोस्ती हकीकत में इनसे उस वक्त ही वहाँ पर हुई थी और हमारी फिर बहुत अच्छी दोस्ती रही अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। व्यूअर्स, आई एम श्योर आपको आज का प्रोग्राम बेहद इंटरेस्टिंग लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने व्यूज़ देना मत भूलिएगा। हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नई पर्सनैलिटी के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, आप ये बताएं कि आपको हमारी डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी। हम आपकी आरा के मुंतज़िर हैं, क्योंकि हमारे लिए आपके कमेंट्स बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं। अब अपनी मेज़बान संध्या को इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द दूसरी खूबसूरत वीडियो के साथ हाजिर खिदमत होंगे। सैयद वसीम हैदर एक बार फिर जनाब सरफराज अहमद खानज़ादा और हमारी पूरी टीम के बेहद शुक्रगुजार हैं। संध्या सुमरो इजाज़त की तलबगार है। सब अल्लाह के हवाले और अल्लाह ही निगहबान। कीप वॉचिंग हलचल इन्फो टीवी एंड कीप वॉचिंग कैनेडा 1 टीवी। अल्लाह हाफिज।